यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि लगी नहीं है इनको बिल्कुल भी कोई भी वैक्सीनेशन, ना एक ना दो। पुतन जो है वो डंप है, वो अपना दिमाग यूज नहीं करती। तो मैं उनको जी ये बिल्कुल वैसे ही गूगल को देख देख कर हम लोगों को बोल बोल कर समझा रही थी, बता रही थी और कह रही थी एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए। तो जी दोस्तों, शाम का टाइम है तो जी फ्रेंड्स, शाम का टाइम है, जाने की बज रहे हैं 6:30 पौने 7 बजे का टाइम है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ इतने टाइम पे बच्चे बिल्कुल कवर ववर होके अच्छे से स्वेटर वेटर पहन के तो यहाँ पर खेलते हैं फुटबॉल, और कुछ बच्चे खेलते हैं यहाँ पे बैडमिंटन, तो जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। तो फ्रेंड्स, जिन्होंने लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दो पहले तो वीडियो को, और कमेंट भर भर के करो। क्या हो गया आप लोगों को कि कमेंट्स ही इतने कम आने लग गए? तो चलिए, मैंने आप लोगों का पसंद का ये वीडियो मैं फिर से लेके आ रही हूँ। तो जो भी कमी हो रही है वीडियोस में, मेरे को नहीं लगता कि मेरी मेहनत में कोई कमी हो रही है, क्योंकि वीडियोस तो वैसे ही आ रहे हैं आप लोगों के सामने। लेकिन हाँ, थोड़ा सा मसरूफ़ हो गई थी, और थोड़ा सा आप लोगों को पता है ना कि जो हाउस वाइफ होती है उसको टाइम निकालना पड़ता है एक वीडियो बनाने के लिए। उससे पहले हम लोगों को ऐसे ऐसे जो है ना, मतलब पॉइंट ढूंढने पड़ते हैं उनके वीडियो देख के, जो कि शायद आप लोग नहीं देख पाते हो, या फिर कई लोग तो वीडियोस देखते ही नहीं है उनकी। तो लेकिन वो हमारी वाईटी फैमिली का एक हिस्सा है। तो मेरी गुजारिश है कि अगर आप लोग चाहते हो कि मैं वीडियो ऐसे ही कंटिन्यू रखूं, तो जल्दी से लाइक करके, और हो सके तो अपने सोशल मीडिया पर यानी कि फेसबुक वगैरह पर भी आप वीडियोस को शेयर कर सकते हो, जिससे कि मेरी वीडियोस को बहुत हेल्प मिलेगी, और मेरे को वाकई में आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो जी, जैसा कि आप लोगों को पता है कि वीडियो बनाने में बहुत बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि हम लोगों को फाइनली उन लोगों के भी तो वीडियो देख के एक फाइनल वीडियो हम लोग आप लोगों के लिए तैयार करते हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि यूट्यूब पर इस टाइम पे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो गई है। उस नेगेटिविटी को थोड़ा सा कम करने के लिए, हल्का करने के लिए लेकर आते हैं हम लोग अपनी वीडियो। और वीडियो के साथ साथ होती हैं हमारी वीडियोस में कुछ सजेशन होती हैं, कुछ हंसने हंसाने वाला थोड़ा हल्का माहौल करने की कोशिश की जाती है मेरी वाईटी फैमिली के साथ, उनकी डिस्कशन के साथ। जो आप लोग मुझे कमेंट करते हो उन कमेंट्स पे ही मैं कुछ वीडियोस बनाती हूँ, ऐसा आप लोगों को भी पता है। ठीक है जी, वो डिस्कशन होती है ना हमारी आप लोगों के साथ। तो चलिए करते हैं वीडियो की स्टार्ट। आई होप आप लोग समझ गए होंगे मेरी बातों को। लाइक करना बिल्कुल ना भूलना, और कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलना। ठीक है जी, तो चलिए मैं आप लोगों के साथ वीडियो स्टार्ट करती हूँ। तो जी देखिए, पहाड़ों की जूठी के कांड, इसका था जरूरी काम। आप लोगों को पता है, मोटू के जन्मदिन को, बर्थडे को इम्पोर्टेंस ना देते हुए जी आ गई थी अपने अर्जेंट बहुत ही जरूरी वाले काम पर। कौन सा जरूरी काम था? एक चाबी लेनी थी सीएचडी से, या फिर मोटू बिटिया भी साथ ही आई थी इनके सीएचडी में, और बर्थडे अपना मनाने के बाद वो घूमने चली गई अपने दोस्तों के साथ। लेकिन बर्थडे जो है डीजे मी और सिर्फ झूठी के साथ ही इन्होंने सेलिब्रेट किया। किसी होटल वोटल में चले गए होंगे, खाना वाना खा के आ गए। तो चलिए, मेन बात जो तो ये है ना कि सोचने वाली, कि उसको अपने फादर की बिल्कुल भी याद नहीं आई, जो कि बीमार है। और आप लोगों ने देखा, झूठी जो है पुतन को लेके चली गई अपने ससुराल। झूठी के ससुराल वालों ने भी जोड़ दिए हाथ पुतन के ससुराल वालों की इंसल्ट करने के बाद। अब उन लोगों ने भी ये फैसला ले लिया है कि हम लोग कोई भी झूठी के साथ नहीं जाएंगे। आप लोगों ने देखा होगा, पुतन जो है वो पहली बार गई है झूठी के ससुराल, लेकिन ससुराल में जो जेठ जेठानी उनके बच्चे हैं वो कोई भी मिलने नहीं आया पुतन से और उसके बच्चे से। और जाते हुए पुतन की जो आप लोगों ने देखा ना, नानी नानी कह रही हैं, जूठी की जो सास है जानी की बेस्ट फ्रेंड, वो कहती है जी मैं पुतन के बच्चे जानी चिंटू की हूँ, मैं सॉरी नानी। ठीक है, लेकिन नानी ने जाते हुए चिंटू को क्या दिया? क्योंकि वो तो पहली बार गई, अरे शादी के बाद पुतन जो है पहली बार ससुराल में गई हैं जूठी की, और साथ में अपने बेटे को लेके। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब हमारे घर में कोई पहली बार आता है तो परिवार वाले सारे मिलने आते हैं ना। एक तो वो मिलने आए नहीं आए ये बिल्कुल भी नहीं दिखाया, और दूसरी बात, जब घर से कोई जाता है जो पहली बार आता है तो उसको शगुन दिया जाता है ना, छोटे बच्चों को शगुन दिया जाता है, तो वो भी नहीं दिखाया गया। लेकिन हमेशा की तरह आप लोगों को पता है, जब ससुराल जाती है जरा सी एक दो सेब भी लेंगी, 1-2 किलो, कि मम्मी का फोन आया था आते हुए एप्पल ले आना, है ना।
वो चीज़ें दिखाना नहीं भूलती। लेकिन अभी जो जाते हुए इन्होंने क्या अपनी ससुराल में कुछ भी नहीं लेके गई, एक मिठाई का डिब्बा भी नहीं लेके गई। और पुतन भी तो पहली बार जा रही थी, तो जेठानी के बच्चों के लिए कुछ मीठा ले जाती, थोड़े फल फ्रूट ही ले जाती। लेकिन नहीं जी, ये नहीं लेके जाएंगे। और बत्ती भी तो साथ में था ना। पर नहीं, ये बातें जो हैं, ये बातें माएँ बताती हैं, ये जानी कि डीजे में बताती कि हाँ तुम्हें वहाँ जाना है तो लेके जाते हैं ना। आप लोगों को पता ही है उनकी ससुराल में लेगी, लेकिन उसकी ससुराल में जाने की पुतन की ससुराल में ये नहीं गई। पुतन के तो था टूथ में दर्द, लेकिन दर्द जो है वो ठीक हो जाता है मायके आते ही, सब काम वाम भी हो जाते हैं मायके आते ही। मेरे को खुद को ऐसे कमेंट आए हैं, नहीं यकीन तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कल के देख सकते हो कि उनका कहना है कि पुतन जो है इसलिए वीडियो बना पाती है क्योंकि वो वहाँ पे अपने मायके में उसके घर वाले सारे बच्चे भी संभाल लेते हैं, बच्चे को भी, और मिल मिला के काम भी कर लेते हैं। तो मैं उनसे कहना चाहूंगी कि पुतन की ससुराल में भैया कौन काम है, 3 लोग हैं वहां पर, वो भी सारे मिलके ही काम करते हैं। हाँ वैसे तो मेरे कमेंट सेक्शन में उन्होंने भी ये लिख दिया था कि पुतन की ससुराल में भी वो मिला के काम कर लेते, लेकिन पुतन को तो पड़ी हुई है मेड रखने की। लेकिन मायके के घर को बहुत बड़ा कहते हुए और मायके घर में सारे काम खुद से ही पुतन ही इतने समेट के अच्छे से कर लेती थी, जहां पर तो आपको पता है ना उनकी खेती का भी, ये भी वो भी बहुत काम है। लेकिन पुतन के तो घर में 3 लोग हैं और काम भी कितना ही है, और वो भी सब लोग मिलके काम करते हैं। लेकिन पुतन अपनी बीमार सास को छोड़ के चली गई हैं मायके, क्योंकि उसको ऑर्डर फॉलो करना था दीदू का। ठीक है जी, क्योंकि दीदू का कहना है कि अभी तो आप लोगों को सबको पता है न्यू ईयर पे वो लोग जा रहे हैं ना घूमने करने के लिए, इसलिए डीजे मी को भी तो छुट्टी पे छुट्टी मिल रही है। लेकिन नहीं मिलेगी तो पुतन के नहीं मिलेगी। आप लोगों को मैं यहाँ पर थोड़ा सा ये बताना चाहती हूँ कि देखिए, अगर आप लोग पॉजिटिव रहोगे, दूरियां कितनी भी हों वो भी खत्म हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन ये दिलों में ना दूरियां बढ़ा रही है ये जो भी है, दिलों की दूरियां, रिश्तों में जो इनके दूरियां आ चुकी हैं वो खत्म होनी चाहिए। लेकिन ये आपको पता पूरा साल ही इसने जूटी ने इनका खराब कर दिया। मैं नहीं चाहती हूँ कि आने वाला टाइम भी इनका ऐसा हो। आई होप पुतन अकलदार जो है तुम्हारे आ रही है तो तुम्हें समझदारी से काम लेना चाहिए। ठीक है, हमेशा अपने दांत के दर्द को मत रोते रहो। लेकिन घूमने घुमाने की यहाँ पे बातें आ रही हैं तो मैं आपको बताऊं कि पुतन को ये चीज़ें समझ लेनी चाहिए कि रिचुअल जो हैं बच्चे के डिलीवरी से लेके अभी तक के सारे खराब करती हैं। डीजे मी को रिचुअल्स निभाने ही नहीं आते। मैं आपको यहाँ पर ये बता रही हूँ इसलिए कि आप लोग भी तो साथ ही में ये सब चीज़ें देख रहे हो ना कि ये क्या कर रही है। पुतन जो है बिल्कुल फॉलो कर रही है अपनी ही बहन को। ठीक है जी, और बहन बिल्कुल भी नहीं चाहती है कि वो खुश रहे, ऐसा बिल्कुल अब इनके वीडियोस में नजर आता है, दिखाई पड़ता है। ओके जी, और मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि डीजे मी को वाकई में रिचुअल्स निभाने नहीं आते। कभी काला महीना, पीला महीना, सब चीजें आपने करके देख ली। अब कौन से महीने चल रहे हैं भाई कि जो आप एक हाल चाल अपने 5 मिनट की दूरी पर जाकर समदन से नहीं पूछ सकते, लेकिन गांव भर की, दुनिया भर की आप बातें सुन रहे हो। दुनिया भर की बातें मैंने इसलिए बोली कि दुनिया जहान से, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड से आप लोगों को देखा जा रहा है, आप लोगों के ऊपर बातें की जा रही हैं। आपके गांव वाले भी आपके ऊपर बातें कर रहे हैं, आपको बोल रहे हैं, और रिश्तेदारों ने तो आना बिल्कुल ही छोड़ दिया। अब खुद ही देख लो ना, जूठी के भी फैमिली वाले कहाँ आ रहे हैं, और जूठी के ससुर ने भी सामने से आके नहीं मिले, आप लोगों ने भी देखा। और जूठी वाकई में ही बहुत बड़ी जूठी है, उसने देखा कि जो पुतन की सास है वो हुई हैं बीमार, तो चलिए जी मैं भी कर दूं अपना जल्दी से ससुर बीमार। अगर वाकई में उसके ससुर बीमार होते तो ये ऑन कैमरा दिखाती और बताती, अपनी सासू माँ से पूछती कि मम्मी अब पापा की तबीयत कैसी है ना। वैसे तो सबके सामने फोन पे भी बातें करती रहती है, लेकिन ये वर्ड इसके मुंह से नहीं निकला। और आप देखिए मोटू बिटिया दाढ़ी मूंछ वाली भी कम नहीं है, वो तो घुमाने गई हुई है। अगर वाकई में ससुर जो हैं बीमार होते तो मोटू बिटिया की इतनी हिम्मत थी वो घूमने चली जाती। ठीक है, उसका मतलब नहीं बनता था आके वो हालचाल लेती, पहले सीएचडी से ही वापसी कर ली उसने। लेकिन नहीं, वो चली गई तो चली गई, चलिए कोई बात नहीं, तुम तो गई हो ससुराल, तुम ही दिखा देती। आप लोगों को स्पेस दे दी है, आप लोगों को नहीं, जानी कि जूठी को मोटू ने स्पेस दे दी है कि जा, निकाल दिया उसने चांदपुर से, जा तुम भी थोड़ा घूम फिर लो, तुम्हें भी स्पेस चाहिए, चली जाओ तुम थोड़ा घूम फिर आओ। लेकिन इसको नहीं स्पेस मिली तो अपने ससुराल में नहीं मिली, एक बेड भी नहीं मिला बैठने को। 2 घड़ी जो कुर्सी मिली थी, आधा घंटा ही वहां रुकी। अगर वाकई में ससुर बीमार थे तो इसको वहां पे कितनी देर रुकना चाहिए था, आप लोग बताओ। डीजे में भी, अच्छा इसका झूठ आप यहीं से देख लो, डीजे में भी इसके ससुर का हालचाल लेने नहीं गई। अब बताइए आप,
है ना, मतलब कितने झूठ बोलेंगी। लेकिन जिसके ससुर बीमार हैं, आप लोगों को पता है, और बेटे के पिताजी बीमार है, बेटा अलग से अपने उनके साथ घूमने गया हुआ फ्रेंड सर्कल के साथ न्यू ईयर ट्रिप, जी हाँ, और ऐसा ही ये जा रही हैं घूमने के लिए, और डीजे मी को भी मिल रही हैं खूब सारी छुट्टियां। मतलब आप अपने वीडियो के लिए और कुछ व्यूज के लिए आपने अपने बड़ों को ही बीमार कर दिया। मतलब अब तो हद ही हो गई है। ठीक है जी। और इनको भी आ रही हैं जो कमेंट, लगता है ये बहुत सारा बिजी हैं, सो उस चीज़ को ये देख नहीं रही हैं कि इनसे लोग पूछ रहे हैं कि आप डिप्रेशन में थी तो आप उस डिप्रेशन से कैसे निकली, मुझे भी उस डिप्रेशन से निकलना है। लेकिन नहीं, ये तो टिक 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 फ़ोन चलाएंगी सारा दिन, लेकिन देखेंगी नहीं कमेंट, है ना। अगर बैड कमेंट लगे इसको तो वो डिलीट कर देंगी, लेकिन जो अच्छे कमेंट है जो इनसे पूछ रहे हैं तो उनको मतलब ये रिप्लाई देना भी जरूरी नहीं समझती, क्योंकि इन्होंने तो बोला होता है झूठ। ठीक है जी, ये झूठ ही बोलती हैं। कल के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि मोटू बिटिया कब और किस दिन पहुंची है अपने पीहर। जी हाँ, और मोटू बिटिया इस टाइम पे कहाँ पे हैं, ये भी बातें मैं आप लोगों के साथ क्लियर करूंगी। लेकिन ये भी बताऊंगी क्या पुतन भी इनके साथ ट्रिप पर जा रही है शिमला घूमने घुमाने के लिए, क्या पुतन को भी मिल जाएगी मेड, या फिर आगे क्या होने वाला है कि जूठी जो है वो हो गई है अपनी चाल में कामयाब, और नन्नू ने क्यों मांगी थी माफ़ी, तो जल्दी ही रिवील करूंगी कल के वीडियो में मैं। तो बने रहना आप लोग मेरे साथ मेरे वीडियोस में भी। तो चलिए मिलती हूँ कल एक अच्छी सी वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखना, अपने अपनों का ध्यान रखना, क्योंकि